आज मौसम शाकर चसदा है, दिल आहदे यार को दिल आवा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। क्या बोला है आपने? मैंने कहा जाओ मेल लाओ। यार मैंने एक शेर सुनाया है, ठीक है? शेर सुनाने के लिए भी ये सब करना पड़ता है। भैया शेर सुनाया है, मतलब अब जिनको मौसम ऐसा होगा, जिनका मतलब दोस्त होगा, वो उससे मिलने के लिए जाएगा। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं, मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, बैठते हैं, मिलते हैं। माशाल्लाह। आपकी भी दोस्तनियाँ होंगी, आप भी बातचीत करती होंगी, आप मिलती होंगी, बैठती होंगी, सब कुछ ये होता बात। ही हाँ है। तो फिर पता नहीं आप क्या समझती हो, कुछ भी नहीं, अपने आप को क्या समझती हो? इंसान मामूली सा। अच्छा, वैसे सबा आपकी हिम्मत है, आप माशाल्लाह से मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। तो कोई और होती तो शायद वो अभी तक छोड़ के चली गई होती। यार सही बात कर रहे, कल से मुझे तकलीफ है, आपने दवाई भी नहीं लेके दी मुझे। वो पट्टों का मसला हुआ खड़ा है, मोरों में दर्द नहीं, दवाई लेके दी आपने। हाँ जी, क्योंकि इसका मसला जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसने एसी चलवाया 16 पर, इतनी सर्दी ठंड कूलिंग थी, आपको बिल्कुल याद है वाज़े, और आप छुपी हुई थी एक साइड पे। लेकिन एसी जब कम चलाता हूँ, हर टाइम आके ताना मारेगी। बाहर का मौसम और कमरे का मौसम एक जैसा है, कोई फील नहीं हो रहा मुझे कि एसी चल रहा है, ये हो रहा है वो। मैंने कहा तबीयत ख़राब हो जाती है, इंसान बाहर जाता है फिर अंदर आता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन आप तो मानती नहीं हो, ये सारा मामला तेरा एसी का है, कमर का मसला बना हुआ है तेरा, समझ आई है? कोई तेरे मोरे शोरे नहीं हिले हुए, ना तो गिरी है, ना तूने वजन उठाया पे तेरे वो मोर। बाइक पे जो सफर किया ना, उसकी वजह से है। कौन सी बाइक पे? वो दवाई दिलवाने गए थे ना पप्पा के साथ। हाँ बस यही वजह है ना। आज बोला चलो, मैंने कहा देखो मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। सही है। अब बंदा मतलब और को ठीक करते खुद ही बीमार पड़ जाए। हाँ, मैंने कहा आपको हॉस्पिटल दिखा दी है, आप लोग चले जाएं। सही है। तो मैं नहीं जा सकती, मुझे पहले भी इतना ज़्यादा पेन है, मैं ना बैठ सकती हूँ ना सो सकती हूँ। अच्छा इधर से क्या उठाया? मुझे भी एक उठा के दो। ये क्या है? खजूर। ठंडी ठंडी। अच्छा कितनी मज़े की है। 10। यही बोलती थी ना आप हाँ। कि इस तरह की खजूर ले आओ। देखो आपने जिस तरह की बोली है उस तरह की लेके आया हूँ। कितनी अच्छा है अहमद। हाँ, बहुत अच्छा। अल्लाह जिंदगी रखे। हाँ, ये एक सौगात है, मतलब जो बंदा खाए ना, मौसम का मेवा है ये। यार है कॉमेंट आता है कि महीना हो रहा है, हम्म। वो है मेरे ख्याल में हैदराबाद से। कहते हैं बेड शीट और छाबियाँ हमें भिजवाओ। अच्छा हाँ, सही है। टिकटॉक पे गद्दार लगा हुआ है कोई। अच्छा मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप इस बात प्लीज़ वो भिजवाएं। देखो आप रब्ता कर लें, नंबर काफ़ी सुबह में फूड वाले चैनल पे जाएं, वहाँ पे वीडियो पे नंबर लिखे हुए हैं, रब्ता कर लें, हमें बताएं कौन कौन सी चाहिए क्या है। फिर हम जाएंगे शहर, आपको व्हाट्सएप पे सारी तस्वीरें भेजेंगे, जो पसंद होंगी सारे रेट शेट बताएंगे, इनका ये रेट है, इनका ये रेट है, सारा फिर उनको भिजवा देंगे बस। सही हो गया? हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो? नहीं, हाँ चेता रल गया। कुछ भी नहीं। तो फिर अब हंसने पे भी पाबंदी है क्या? देखो चीज़ मंगवा रहे हैं, मिसाल है वो मंगवाते हैं 10 छबियाँ मंगवाते हैं, कोई बेड शीटें 2-4 मंगवाते हैं, या कोई और चीज़ उनको पसंद आती है वो मंगवाते हैं, या साथ में खानपुर के पेड़े मंगवाते हैं, ठीक है। सारा वो बाकायदा बिल बनाएंगे, सारा उनको भेज देंगे वो अच्छा बिल। वो ना पोचा टूट गया है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। देखो जब पोचा काम करता है तो टूटता तो है ना, मियाँ बीवी अगर रहते हैं तो लड़ते तो हैं ना, ठीक है। इंसान अगर होता है बीमार तो होता है ना, ठीक है। ये हर चीज़ का एक सिस्टम है, सब वो आप नहीं समझ सकती। पोचा अगर टूट गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टूटने वाली चीज़ है, टूट जाती है। वही और आजकल इंसानों के दिल टूटे हुए हैं, आप पोचे की बात करती हो। किसका दिल टूटा है? इंसानों के। मैं इंसान हूँ। दिल वाले इंसान है क्या? हैं? मेरी तरफ जो देख के बता रही थी भी क्या टूटा है तेरा दिल होता है ये,
मेरा थोड़ी टूट, मतलब मैं कोई बात करता हूँ ना उसको आप मेरी तरफ से ले नहीं, लेती हो। हाँ आपने कहा दिल वाले इंसानों के दिल टूटे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि दिल वाले इंसान भी होते हैं क्या? देखो, दिल भी टूटे हैं, तबीयतें भी खराब हैं, डंगर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, ठीक है कि हमसे जो है ना वो आपका इलाज नहीं होता, क्योंकि इंसान का इलाज वो होता है जो इंसान बीमार होता है। उस बंदे का इलाज नहीं होता जिनके दिल में बोग्स हो, जिनके दिल में नफरत हो, जिनके दिल में जो है ना मतलब इस तरह की गंदी सोच हो। वो अब डॉक्टर तो ठीक नहीं कर सकता, वो या तो नमाज ठीक कर सकती है, कुरान पाक पढ़ने से वो इंसान ठीक हो सकता है, ठीक है, या मतलब कि अल्लाह के घर जाने से ठीक हो सकता है, ठीक है, माथा रगड़ने से ठीक हो जा सकता है। ऐसे डॉक्टरों से जो है ना वो ठीक नहीं हो सकता। कमाल चेक करो इनका। अच्छा, क्या मतलब जैसे एसी ऑन करते हैं दरवाजा खोल के खुद आ जाते हैं। और इधर अंदर जो है ना छुप के बैठ जाते हैं। एक ये बैठे हैं सरदार, एक वो जा रहा है अंदर। हाँ जी, सरदार हैं जी हमारे ये दोनों ने मिल, अच्छा वो पहले नहीं खाता, अब वो भी चोरी चोरी अच्छा, खा लेते ये हैं जो सारे। आप बिल्ला उनके घर से लेके आए हैं ना, इसके पे ताना आ जाएगा। क्यों? बेहतर है कि इसको टाइम से ना वापस कर दो। अच्छा, हाँ, ये बोलेंगे हमारे घर से बिल्ला लेके गए हैं, हमारी मतलब हमारा अच्छा फेवरेट बिल्ला था, ठीक है, फिर हम लेके आए, फिर सबा ने कहा उन्होंने हमें खुद दे। कहा था, मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा था कितनी प्यारा है, मजे का है, तो भाई ने बोला आपको अच्छा लगा तो आप ले जाए, मैं और ले आऊंगा। ये उस टाइम भाई बोल देते हैं ले जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में जो जताते हैं ना हमने इनको बिल्ला दिया था, हमारे पसंद का अच्छा, था, अभी हमारे तो नहीं बच्चों को बोला, जब पसंद है, बोलेंगे फिर छोड़ तो आएंगे। गलत बात है ना, बेइज्जती करवा के दो, फायदा क्या है, वही पहले उनको वापस कर दो, बस जान छूटी फिर उनको। आप जाओ आज बेबो को लेने, इसको भी छोड़ आना, फिर हमें और दिलवा दो बाजार से। हम खुद ले लेंगे, हम खुद खरीद लेंगे, ये उनका बिल्ला उनको वापस कर दो। कोई और चीज़ उन्होंने कभी दी है वो भी याद करो, ताकि हम टाइम से उनको दे दें। कोई चीज़ गिफ्ट की हो, या मतलब कि कोई पैसे वगैरह दिए हों, या कुछ और कोई बात हो, बता दो, क्लियर कर दो। हमें कुछ नहीं मिला गिफ्ट शिफ्ट। हाँ, ये ना हो क्योंकि वो लोग ना बार बार फिर वो जिक्र करते रहते हैं ना, हमने इनको बिल्ला दिया, हमने इनको ये दिया, हमने उनको वो दिया, तो इस तरीके से। तो जी कल जो है ना इसने जो मेरे साथ किया, अल्लाह पाक किसी के साथ भी ना करे, घटिया हरकत की है, घटिया ये सिस्टम किया है। मैं कल शहर गया हुआ था, मैं वापसी आ रहा था रास्ते में, तो कल जो सबा आप पूछ रही थी ना कि आपको ये ब्लड लगा हुआ है और ये चीज़ क्या है, ये कल लड़ाई हुई है, ठीक है, और इस घटिया बंदे ने जो है ना वो लड़ाई की है। ये इस यहाँ पर मुझे मारा है, अभी पीछे मैं कमर पे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी मुझे सारे निशान है, वहाँ पे भी सारा ब्लड था, समझ आइए, ये उसके काम है। तो आपने मुझे झूठ। अब वो साइड पे खड़ा हुआ था, जैसे मेरी निगाह पड़ी ना, मुंह परली साइड पे कर गया, इसने कहा पहचानेगा नहीं। मैं ऐसे लोगों को ना हमेशा पहचान में रखता हूँ, ठीक है। इसने, इसके 3 दोस्त थे, ये था आल्टो गाड़ी में थे, ठीक है, ये मेरा पीछा कर रहे थे। अब शुक्र है अल्लाह ताला का कि इधर से ना मतलब पुलिस का डाला आ रहा था, मतलब हमारी इस साइड से खानपुर की तरफ। तो जैसे उनको देखा तो ये लोग गाड़ी में बैठ के ना चले गए। मैं अगर वहाँ पे शोर मचाता, वहाँ डाले को रोक लेता, बोलता भी ये गाड़ी वाले जा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर इनका क्या हाल होता। मैंने फिर भी सब्र किया, चुप करके घर आ गया। सबा ने कहा क्या हो, मैंने कहा दाढ़ी बनवाई है तो मुझे यहाँ पर ब्लेड लग गया और इस तरह हो गया। इतना नहीं होता कि ये जी अंधे नहीं होते कि मुझे जो है ना, आज तक पहले कभी आपने देखा है, पहले जो दाढ़ियाँ बनवाने जाता हूँ कुछ होता है? काल ब्लड था, सारे कपड़े खून थे, तो ये वजह थी। उस खबीस घटिया इंसान ने जो है ना ये हरकत की है। आपने क्यों? कल जो मुझे मारने की कोशिश की है ना, तो इसका बदला भी मैं ज़रूर लूँगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। और टोटल हकीकत जो है ना मैंने बता दी है कि आपने कल जैसे हमला किया, जो लोग थे, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। इनके जितने 3 दोस्त थे ना साथ, उन सब का मुझे नाम भी याद है और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो उनसे भी मैं लाइव कैमरा चला के पूछूंगा भी, हाँ भी सुनाओ मुझे कैसे मार रहे थे। आपसे जो कल मैंने पूछा, फिर आपने क्यों नहीं बताया मुझे? यार उस टाइम ऐसे ही मैंने कहा वैसे सीरियस मसला है, तो मैं चुप करके मैंने कहा कि भाई ठीक है, बस मैंने कहा ये ब्लेड लग गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। लेकिन फिर जब आप बाहर थी रात, मैंने वीडियो में कहा है कि इस बंदे ने जो है ना वो मेरे ऊपर हमला करवाया है, मेरी जान लेने की कोशिश की है, तो ये घटिया हरकत जो है ना इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। पता नहीं कैसे इंसान है यार। उसको कहा है भाई पैसे उनके दो। अच्छा अब और बात जो है ना वो जी, मुझे 3रा दिन है मुझे जलील किया हुआ है, 3रा दिन है मुझे बैंक वालों ने जलील किया हुआ है। वो इसलिए
कि इनकी जो गाड़ी थी, इन्होंने गाड़ी ली थी, इनको बैंक वाले गाड़ी नहीं देते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कोई ऐसी मतलब बंदा हो जो काबिल एतमाद हो, हम उसको गाड़ी देते हैं, ठीक है। फिर इसने कहा जी आप मेरे नाम बोला, मेरी स्टेटमेंट निकलवाई। उन्होंने कहा ठीक है अहमद भाई के नाम, आप एक क्या 10 गाड़ियाँ निकलवा लें, हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसने मेरे नाम से आल्टो गाड़ी निकलवाई। उसके बाद इन्होंने चलाई, किस्तें देते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने गाड़ी सेल कर दी। अब गाड़ी सेल कर दी, अब किस्तें कौन देगा भाई। अब तीसरा दिन है, आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक इन्होंने किस्त नहीं दी गाड़ी की। आपको तो शौक था आगे हो। अब मुझे बैंक वाले कॉल करते हैं, भैया अहमद आप किस्त जमा करो, क्योंकि नाम मेरा, आईडी कार्ड मेरा, अकाउंट मेरे, सारा कुछ मेरा, मेरे नाम पर गाड़ी है, सारा कुछ। अब मैं क्या करूं, गाड़ी इस तरह, मेरा तो दिल पता है क्या कर रहा है, गाड़ी पकड़वा कर ना अपने घर खड़ी कर लूं और बैंक वालों को किस्तें दूं। समझ आ गई? नुकसान किसका है? मेरी बात सुनो, जो किस्तें भरोगे वही गाड़ी वापस कर दो, जान छोटी बात, सिंपल सी बात है यार। बात ये है कि गाड़ी हम रख लेते हैं, जो किस्तें बची हुई हैं, मिसाल है 5 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, वो हम भर देंगे किस्तें, गाड़ी हमें मिल जाएगी। मैं गाड़ी पकड़वा के गाड़ी अभी बेच देता हूँ, मिसाल है 25 लाख की बेच देता हूँ, हमें फायदा है ना। 25 लाख में से 10 लाख बैंक वालों को दे देंगे, 15 लाख बचेगा हमें। मुझे ये चीज़ बता, गाड़ी जो बेच दी है तुमने, तुम नाम उनका लिखवाओ, नंबर उनका लिखवाओ या अपना लिखवाओ, मुझे क्यों बार बार दलील करते हैं, मुझे क्यों तंग करते हैं। एक तो हम अपने नाम पे आपको गाड़ी लेके दें, ऊपर से जलील भी हम हूँ, डिफॉल्टर भी हम हूँ। मतलब ये मुझे डिफॉल्ट कर रहे हैं ना। कल को मुझे अगर बैंक से लोन चाहिए या मुझे कोई गाड़ी चाहिए या मुझे बैंक से कोई काम होगा, बैंक वाले मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये किस्तें नहीं भरता। हाँ, उनको तो फिर कैसे यकीन करेंगे। हाँ, आपने सारा कुछ अपने ही बर्बाद कर दिया। ये मुझे जो है ना फ्रॉड लिस्ट में डाल देंगे, ये फ्रॉड करता है, इस तरह है, मतलब कि गाड़ी ले जाता है, किस्तें देता नहीं है, ये तो ब्लैक लिस्ट करेंगे मुझे। इसलिए इनको क्या है, किसी के लिए ना इस तरह की चीजें ना किया करो। आप कहाँ मानते हो? अब हर न्यू नंबर से कॉलें आ रही है, भाई किस्त जमा कराओ, भाई किस्त जमा कराओ। उसको मैसेज भी किया है, मैंने जी गाड़ी बेची हुई है आगे, मैं उनसे बात कर किस्त भरवाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टाइम पर अगर आप लोगों ने किस्त नहीं भरी तो गाड़ी मैं पकड़वा कर अपने घर खड़ा करूँगा, क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है, हर चीज़ मेरे नाम पे है, मैंने निकलवा के दी है, ठीक है, हर चीज़ मेरे नाम की है। मैं गाड़ी पकड़वा के अपने घर में खड़ी कर लूँगा, किस्तें मैं पे करूँगा, फिर तुम लोग जो है ना जो करना है ना कर लेना, क्योंकि तुम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं जो है ना वो बर्दाश्त कर रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक वालों से मेरी बेइज्जती करवाओ। यार देखो, मुझे यार मेरी मसले भी हो सकते हैं, हर चीज आपके नाम है यार। इस तरह का कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी जैसे हर चीज तो आप, अब उस गाड़ी, आपने तो गाड़ी बेच दी भी, उनके नाम तो करवाओ, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता उस गाड़ी से कोई डकैती होती है, खुदा ना खास्ता उस गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, वो तो सारा मुझे आगे पकड़ेंगे, मेरे नाम पे है गाड़ी। हर तरफ से इस बंदे ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, हर तरफ से, शुरू से जो है ना ये मेरे जिद्दे हैं, शुरू से ये मेरे खिलाफ है। अब कुछ लोग आके भौंकेंगे, कहेंगे जी ये गलत बात है। और भाई कैसे गलत बात है, हर चीज बता रहा हूं, जाकर उनसे पूछ ले, कसम उठा के बोले ये ऐसा है या नहीं है। अब बहरहाल मैं ना लास्ट बार कह रहा हूं कि अगर ये टाइम पर देते हैं ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी खिंचवा लूँगा, बाद में मुझे ना कहें कि इसने जो है ना वो गलत किया है। गाड़ी भी नहीं दूंगा और जो किस्तें बची हुई मैं खुद पे करके गाड़ी क्लियर करके कागज़ सारे बैंक से लेके मैं गाड़ी बेच दूंगा, जान छूटी। हमें फ़ायदा है, हमें नुकसान नहीं है, समझ आई है। तो लिहाजा अब भी टाइम है कि आप लोग जो है ना वो गाड़ी या तो अपने नाम पे करवाएं या बैंक वालों को जो चीज़ करनी है आप करें। मुझे कॉल, आज तक मुझे कर्जे वाले का कॉल या मैसेज या इस तरह मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं किसी के 10 रुपये देने होता हूँ ना, मुझे कोई चीज़ बेचनी पड़े ना, मैं बेच के उसको 10 रुपये पहले देता हूँ। मेरी आदत नहीं है ये, इसकी घटिया इंसान की आदत है कि लोगों को जो है ना वो रुलाते रहना, लोगों को रुलाते रहना। लोग इसके पीछे, कर्जे वाले इसके पीछे पीछे, और ये भागता है इस्लामाबाद मरी। और भाई कर्जा दे उनको। अब मिसाल के तौर पे तू सारी ज़िंदगी तो नहीं रहने जा रहा, फिर दुनिया के जिस कोने में जो है ना वो छुप जाओ। कर्ज वाला हमेशा नहीं छोड़ता, ठीक है। अगले जान फिर इस चीज की मौत का पता नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो अल्लाह ना करे किसी भी तरह का मसला पेश आ सकता है, हैं? तो वो लोग कर्जे वाले तो इसकी 4 रुपये पकड़ेंगे,
सही बात है। फिर वो क्या रह जाएगी इज्जत? फिर इंसान की इज्जत रहेगी? मैं जी ये करता हूँ, मैं जी उधर जाता हूँ, मैं मेरे जी बच्चे बोलेंगे बाबा हमें ले गए थे फलाने। ओ भाई ये सारी दुनियावी बातें हैं, ठीक है। आप जो असल चीज़ करनी है ना वो करो, ठीक है। लोगों के हकूक़ का ख्याल रखो, ठीक है। और उसके अलावा लोगों के कर्ज़ जो है ना उनको कर्ज़ समझ कर वापस करो। समझ आई है? हर तरीके से जो है ना जो चीज़ें इस्लाम में हैं वो चीज़ करो। ये चीज़ें ना करो मैं घूमने जा रहा हूँ मेरे बच्चे बोलेंगे जी बाबा ने हमें घुमाया था। अस यार कुछ सम्मान नहीं समझ आते। नहीं आते क्या करना है इसका। अल्लाह पाक हिदायत ही दे। इंसान दुआ ही कर सकता है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे घर में झगड़ा डलवाने की कोशिश देखो शैतान आदमी की। बीवी पर जुल्म करता है, बीवी को रुलाया हुआ है, बीवी को कैद रखा हुआ है, बीवी ऐसे उसकी ज़ुबान बोल रही थी जैसे मैंने आपको जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मतलब आपकी फेवर करेगा, साफ ज़रा आप वीडियो देखोगी थोड़ा बहुत आपका दिल ख़राब होगा। पागल नहीं हो, मतलब आपको लेकिन भी वो मेरे तो ऊपर आपको नहीं पागल यकीन। समझते हैं ना। आपको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं नहीं है। वो आपको पागल समझते हैं तो उन्होंने बात की है ना कि हम ऐसी बात करेंगे तो सबा इनकी बातों में आ जाएगी और कहेगी हाँ जी ये ऐसा ही है वैसे। यार जो कुछ हो सबा, औरत का दिल जो होता है ना वो ऐसे डरब सा होता है। वो जो बात सुनती है उस पर फ़ौरन जो है ना रद्द अमल दे देती है। वो ना सोचती है ना समझती है ना कुछ करती है, ठीक है। बार बार यही कह रहा है जी इसने जो है ना जुल्म किया हुआ है। ये तो हिम्मत है सबा की रह रही है, वरना कब की जो है ना ये जो मेके जा चुकी होती है, इससे तलाक ले चुकी होती, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में कोई भी आ अल्लाह जाए माफ इसको। करे, इस तरह की कोई नौबत ही ना आए, ठीक है। बाकी रही बात घूमने फिरने की, तो अगर जिंदगी में लिखा है तो हम जाएंगे, नो इशू। यार ये है कि अल्ताफ आपको बताऊं दुनिया के पास लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। रोटी के पैसे नहीं हैं, 4-4 दिन बच्चे भूखे रहते हैं। उनसे जाके पूछ उन्होंने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ टूर किए हैं, कहाँ कहाँ वो घूमे हैं, ठीक है। जिन बेचारों का खाना पूरा नहीं होता ना उनसे पूछ। तू दावे करता है मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं मरी जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। और भाई उन लोगों के हालात को देख, इतना वो ना बन, लोगों को ना दिखा कि मैं जो है ना ये हूँ तो मैं वो हूँ। उन लोगों से पूछ। तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने आज तक अपने घर के अलावा बाहर का चौक तक नहीं देखा। ऐसी लेडीज़ हैं जिसने अपने शहर तक नहीं देखा और वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो क्या वो अपने हस्बैंड को छोड़ दें? इसका मतलब ये है कि जो बंदा गरीब है सबा, जो अपनी बीवी को शहर नहीं लेके जा सकता, मतलब उसको 10 साल हो गए शादी को, तो उसकी बीवी को छोड़ के चला जाना चाहिए। बल्कि उसकी मजबूरी को नहीं समझना चाहिए। उसके आते रहते हैं ना कि ये इंसान को अल्लाह पाक आजमाता है कि देखूं मेरा इंसान जो है ना, मेरा बंदा जो है ना, वो सब्र भी करता है, शुक्र भी अदा करता है कि नहीं। जब ये लोग गरीब थे, कुछ नहीं था, फिर ये जाते थे मरे इस्लामाबाद घूमने के लिए, नारायण का गान जाते थे। पैसों से गए यार मेरी बात सुनी, ये जाते थे, फिर मेरी बहन इसको तलाक लेकर घर आ जाती। मुझे ये चीज़ बता, मेरी बहन क्या कहती, मैं इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे घुमाने नहीं जाता। और भाई जिस तरह हालात होते हैं उस तरह बंदा रहता है। तेरा गलत बात है ये कि जो इंसान अपनी बीवी को नहीं घुमाता उसने अपनी बीवी को जी गुलाम बनाया हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको घर पे रखा हुआ है, उस पर जुल्म कर रहा है, उसकी बीवी को छोड़ जाना चाहिए। ये तो इस औरत की हिम्मत है वो गुजार रही है। कितनी गलत और कितनी गंदी बातें हैं आपकी। इंसान को समझना चाहिए हर एक चीज़, हर एक बात को समझना चाहिए कि मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ। परेशान ना हो, इंशाल्लाह नो इशू। किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। रात सलमा आपी ने इसको ठीक सुनाई है, रात सलमा आपी ने इसको बिल्कुल ठीक सुनाई है। ये बंदा है ही इस लायक, ठीक है। उसने बिल्कुल राइट बात की है कि जिससे भी थोड़ी सी बात हो, झगड़ा हो, तो तुम घर छोड़कर, हम जी चले जाते हैं घर छोड़कर। भी तुम्हें ज़्यादा फूट है, तुम्हें ज़्यादा नखरा है, थोड़ी सी मतलब अब जहाँ पे जाके बैठे वहाँ पे थोड़ी सी बात हो, फिर मडिया बिस्तरा बंद हो गया और शहर जाओगे वहाँ पे जा। और भाई तेरी कहीं पूरे मुल्कों में तेरी कहीं जगह नहीं है, क्योंकि है तो शैतान आदमी। तू जिस मोहल्ले में जाके रहेगा वहाँ पे तेरा झगड़ा होगा, फिर तुझे वहाँ से लोग बात करेंगे, फिर वहाँ से मडिया बिस्तरा निकालेगा और फिर चला जाएगा। तू है शैतान बंदा, और शैतान बंदे के जो है ना वो ऐसा ही सिस्टम होता है। एक जगह पे तीली लगाई, झगड़ा किया, वहाँ से निकले गए, और जगह गए वहाँ पे तीली लगाई, झगड़ा किया। हाँ, इन शैतान नहीं कहीं छुप सकता, ठीक है। वो बिल्कुल सामने रहता है, उसने शैतानियाँ करनी होती हैं। तो सलमा ने यही बात की है, कहती है सारी ज़िंदगी हो गई, अब सुकून का टाइम आया है कि यार हम अपने घर पे कुछ सुकून करें, रेस्ट करें। कहना
कोई ना कोई पंगे लेके रखा है, कोई ना कोई पंगे लेके रखा हुआ है। जब कहता है 2-4 दिन नहीं गुजरते, हम जी जा रहे हैं फलानी जगह, हम जी जा रहे हैं फलानी जगह। कहता है कुछ जिंदगी में सुकून है, सुकून से जीने देते हो? ये बिल्कुल उसने अच्छी बातें सुनाई है उसको। अब तेरे घर वाले, तेरी बीवी है, मेरी बहन है, लेकिन तेरी तो बीवी है, तेरी घर वाली है, वो तुझे समझा रही है शैतान आदमी कि तू अपने घर पे रह, लोगों के कर्ज दे, लोगों के ताने क्यों सुन रहा है, लोगों की बातें क्यों सुन रहा है। जिन जिन के पैसे देने हैं, घर बैठ, 2-4 महीने घर में बैठ, ठीक है, तनख्वाह आती है, उसमें अच्छा थोड़ा थोड़ा गुजारा कर, थोड़ी थोड़ी जो है ना उसमें। कतरे से हाँ, बनता है, थोड़ा हमारे ऊपर भी कर्ज थे, 1 करोड़ तक मेरे ऊपर कर्ज था, 1 करोड़ तक, ठीक है। ऐसा ऐसा करके उतारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम और शुक्र है। तो तेरे ऊपर तो ये आप ही वालों का 1.5 लाख नहीं दिया जा रहा तेरे से। और भाई घर बैठेगा सुकून से, घर बैठ के कोई वीडियोस बनाएगा, सैलरी आएगी तो उनको ऐसा ऐसा करके देगा ना। तुझे तो आराम नहीं आता। तो आप ही ने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है, मैं उसको ना सलूट पेश करता हूँ। हाँ जी, अल्लाह पाक हिदायत दे बस क्या। और बाकी बात कीजिए, ये मसला हमारा है, भाई का है, ये है वो है। और भाई उनको पैसे देते तो फिर वो मुझे ना कहते कि अहमद भाई हम आपसे लेंगे। उनको पता है ये खा जाएगा, हमें नहीं देगा पैसे। इस फराडी का सबको पता है। ये इंसान बोल देता है, बाद में देता नहीं है। चले अभी जो है ना मैं लेके आई हूँ ये टुकड़े, ताहिर भाई ने जो कपड़े स्टिच किए हैं ना, उनमें से ये बच्चे हुए थे टोटे, तो ये मैं ले आई हूँ। इनके जो है ना मैंने बनाने हैं। यार आज ट्यूशन पे छोड़ने के लिए गया हूँ, हाँ। फाटक पे पहुंचा हूँ। अच्छा। तो जब मैंने बेबो जानी को देखा, मेरे तो होश उड़ गए। वो क्यों? उसके कपड़े सारा चोला फटा हुआ था, टोटल पीछे से फटा हुआ था, ये साइड इतने तक थी, कांच तक। यार कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो द्रुम बैग था छोटा। मैंने कहा ये फटे हुए, कहते हैं मम्मा ने रात पहनाए हैं, शायद अंधेरे में उसको पता नहीं चला, फटे हुए पहना दिए। मैंने कहा सुबह तो देख लेती। ये सुबह साइकिल लेके गया, फिर शायद फटे, इसने मुझे बताया था कि नहीं है। फिर मैं फाटक से मैंने कहा अब मैं फिर वापस जाऊं, इसके कपड़े चेंज करवाऊं, फिर ट्यूशन पे मैंने कहा लेट हो जाएगी। तो मैंने कहा यार गुजारा कर, ठीक है जा। अब वो क्या कहेंगे, पता नहीं किस फकीर का बच्चा आ गया है, अल्लाह दी बंदी। कपड़े फटे हुए इतनी, जब कपड़े उसके हैं तो फिर उसको फटे हुए पुराने कपड़े क्यों पहनाती है? उसको अच्छा सूट पहनाया करो। में 3-4 सूट हैं, वही जो भी पहनाती हूँ उधर जाता है, फिर सिलाई करके पहनाती हूँ, और क्या करूँ मैं। अच्छा जब ये तनख्वाह आएगी ना अभी वाली, तो इनके सही सूट ले आना, 10-10, 12-12 सूट, 15-15 सूट ना ले आना। हसन जाने के इसके हैं, हसन जाने के हैं, इसके 15 सूट ले आना बेबो के। इसके ना 5-6 हैं हसन जानी के पुराने, वो अपना मतलब यार हसन ना पढ़ता है ना, वो कहीं खेलने जाता है ना, वो मिट्टी करता है, वो दिन रात रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है, वो ठीक है। बाकी वो है अभी खेलने कूदने वाला है, भागने दौड़ने वाला है, बच्चों के साथ रहता है, वो फट भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। उसके ना 15 से 20 सूट ले आना आप, ठीक है। तो ये अभी बस इंशाल्लाह दुआ करो तनख्वाह आ जाए अच्छी, तो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, बस अभी मैं ये ले आई थी टोटे, इनके ना वो बनाने हैं, ऊपर वाले कवर बनाने हैं। अच्छा ये दो छोटे। अच्छा, आज नाश्ते में क्या मिलेगा? नाश्ते में वो रात जो कीमा ले आए थे वो रखा हुआ है, रोटी बना ली थी मैंने। कीमा रेडी किया है? फिर रेडी मतलब सिर्फ गरम ही करना है। पक्का हुआ कीमा था क्या? हाँ तो कच्चा थोड़ी था, पका हुआ था। गोश्त वाले फट्टे से लेके आए हूँ कीमा। दिमाग खराब है, पक्का हुआ था। रात मैंने एक निवार खाया भी, हसन को भी दिया था थोड़ा सा। हसन ने रोटी खाई थी ना, वो चावल तो नहीं खाए थे उसने। चावल रखे हुए हैं, हसन वाला डिब्बा रखा हुआ है। हसन वो अभी बेबो आएगा तो फिर वो आधा जो आपने मैंने थोड़े थोड़े बचाया ना डिब्बे में से, वो आधा डिब्बा था, वो बेबो ने सुबह नाश्ता किया था। अभी दोपहर हसन वाला रखा हुआ है वो अभी ट्यूशन से आएगा तो फिर वो चावल खाएगा, उसको पहले देंगे, अगर बचेंगे तो आपने खाने हैं, नहीं तो उसको दे, क्योंकि वो शौक से खाता है। मैंने जो रात खाया मुझे वही काफी, मुझे सारी एलर्जी हो रही है, ये बाजू पे, पाँव पे, इधर है, मैंने नहीं खाने। मैंने रोटी बना रही थी, हम रोटी खा लेंगे बस। चलो फिर देखते हैं, चेक करवाओ, मुझे गरम शरम करो। मुझे भी रोटी खा लूं मैं, फिर टेबलेट खाऊं। मुझे भी भूख लग रही है। हसन पुत्र, आप अपने कपड़े फाड़ते हो? कौन कपड़े फाड़ता है? मिट्टी करता है। बेबो अपने मिट्टी करता है, और आप क्या करते हो? मैं खेलता हूँ। खेलते हो? फिर कपड़े मिट्टी नहीं करते?
यार आपके बाल ज़्यादा बड़े हो गए हैं, नहीं तो थोड़ा कटवा दो, नहीं थोड़े थोड़े। नहीं वो बड़े सैलून पर चलेंगे जिनके बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। हाँ नहीं यार अभी भी वैसे सर्दियां आ रही हैं, नहीं इसके ना बड़े बड़े बाल लेकिन ये बाल पता है क्या है, इसको क्यों मसला नहीं है बालों से यार, क्योंकि रहता है एसी में, शाम को कूलर पंखे के आगे, गर्मी है इसको ना, गर्मी में जाता है ना इसको तकलीफ होती है। अगर ये गर्मियों में जाता, गर्मी होती तो ना फिर ये खुद कहता मेरे बाल कटवाओ मुझे गर्मी होती है। गर्मी तो इसको लग नहीं रही है इसलिए नखरे दिखा रहा है। इस हसन कहता है मेरे कपड़े नहीं फाड़ता, ये देखो हसन ने भी फाड़े हुए हैं। ये क्या भाई, ये पता है किसका सूट है, ये बेबो का सूट है, बेबो को छोटा था फिर मैंने इसको पहना दिया। आज वो इसने भी शलवार फटाई हुई है, मेरी मिली नहीं। अच्छा ये अभी इधर देखो, बाबा पास आप बेबो हो ना, कौन हो, अच्छा हसन हो, अच्छा ऐसे ना अचानक से बुलाओ बेबो, मैं बेबो थोड़ी हूँ, मैं तो हसन हूँ। इस तरह बोलते हो, अच्छा नहीं बोलते इस तरह। चल यार नाश्ता करते हैं, चल ना छेड़छाड़ी करो उसके साथ। ये मजे का है बंदा यार, इतना माशाल्लाह अच्छा बच्चा है ना, ये समझ नहीं आती अल्लाह पाक ने कैसे दिया इसको हमें। रात मैंने इसको ना मजाक किया है, हम ऐसे गपशप करते हैं। अस्पताल में कैसे वो कर रहे थे, बदला रहे थे यार, हमारा हसन ले जाते फिर। उस दिन आपके दोस्त की बेटी पैदा हुई, उन्होंने कहा हमारा बेटा है, हमारी भी उस दिन वो ये बेबो पे हसन पैदा हुआ था, हाँ जी, तो कहते नहीं हमारा बेटा था, हमने कहा नहीं हमारा बेटा है। अल्लाह ना करे ऐसे चेंज कर देते फिर नसीब वो उधर पलता। नहीं। तो शुरू से मतलब इतना मजे का बेटा है हमारा सोना, अच्छा बच्चा है ना, जिद करता है ना, लड़ाई करता है ना, जो बात ओए आपके माँ बाप और हैं, यार ऐसे ना बात करो। मैं हूँ नहीं और हैं तेरे। नहीं तुम हो। चल आ जाओ नाश्ता करो, आ जाओ। मैं भी करूँगा। अच्छा ले आते हैं, ले आते हैं आपको करवाते हैं, इधर लेके आएंगे। हाँ, गर्मी है भाई। अच्छा बाहर गर्मी है, कितनी गर्मी है सब। मैं दिल पता है क्या करता है, इंशाल्लाह आने वाले अगले साल में पता है क्या करेंगे, ये इसको करेंगे बिल्कुल बंद बरामदे को, ठीक है। उसके बाद इधर अंदर बरामदे में एसी लगाएंगे, कुछ प्लेटें बढ़ा देंगे और चिल्लर एसी लगा देंगे, बरामदे टोटल कमरे हर चीज़ इंशाल्लाह। आपको मैंने इतनी सहूलतें देनी है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से। यार मुझे इसमें से खुशबू आती है, किस चीज़ की? पता नहीं कोई ऐसा गोश्त? मसाला डला हुआ है, खुद मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा गरम तो करो फिर देखते हैं ये कैसा है। कीमा है ना, आप कीमा बनाए थोड़ा चारहा करके बनाए, लेकिन ये लोग कीमा बनाते हैं थोड़ा मीठा, ऐसे ना। मतलब स्पाइसी नहीं है, मिर्ची कम है। ये कट्टे का गोश्त कीमा ये सारा ये मीठा क्या बनाते कट्टे हैं। की गोश्त है, चिकन, कढ़ाई इनकी कैसे होती है जबरदस्त। ये कट्टे के गोश्त का कीमा है ना। आलू पालक जो खाई थी ना, मुझे आज तक नहीं भूली इनकी आलू पालक, अच्छा बड़ा मजा आया। पानी तो पिलाओ, अभी इसको ठंडा भी करेंगे। अभी इसके अंदर पानी डालो, ये देखो ना पानी, वो जो कैन बची हुई है इसके अंदर डाल लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अभी कैन ले जाऊंगा जब बेबो को उठाने के लिए जाऊंगा। आप ये मुझे पानी डाल दो मैं क्यों डाल दूं, यार, मना करो। बर्फ नीचे बनी हुई है, कटोरे खाली कर लो। हाँ वो पानी जो बचता है ना, वो फिर कटोरे भर कर रख देती हूँ। इधर से ही बार लो ठंडे पानी के कटोरे, ताकि फिर जल्दी बर्फ बन जाए। क्या करेंगे जल्दी जमा के, यार फ्रिज फुल रखा करो कटोरों के, ऐसे कोई लेने के लिए आ जाते ये हैं। अभी फिलहाल ये रखा हुआ है हमारा। अच्छा उस दिन आपने क्या कहा था, 2 बोटियां बची हुई हैं, मैं बिल्लियों को उनको हर डालूंगी। रोज एक देती हूँ ना, वो नहीं कहा मैंने ना थोड़ी सी। आपने कहा 2-3 बोटियां हैं वो मैं बिल्लियों को, अब मैंने कहा 2-3 बोटियां जो पकाने के नहीं, ये तो पकाने के लिए हैं, काफ़ी है, आधा किलो गोश्त है। वही कौन सा खाया था आधा किलो, आप यार मतलब सालन सही नहीं था ना, वरना चिकन कितने सही होता ही नहीं है, सीधी सीधी। नहीं इस बार नहीं सही पका था, अगर सही होता तो आपको पता कितने शौक से खाते हैं। इस बार चिकन नहीं सही बना था, पता नहीं क्या वजह थी। क्या पता
मुझे नहीं पता क्या वजह थी इसको। मैंने तो जैसे मेहनत पहले करती थी उस तरह से बनाया है। फिर भी नहीं बना सही, अब मैं कैसे बताऊँ। चलो अब नाश्ता लेके जो है ना वो आ जाओ, मैं आपका वेट करता हूँ। पानी जो है ना वो ठंडा करके ले आना। हाँ यार बहन भाइयों, अभी जो है ना आपसे अगली वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।